अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ फहद अमीन, योर लेक्चरर फॉर ACCA स्किल्स लेवल। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि मार्च अटैम्प्ट में ACCA स्किल्स लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके जो जनरलाइज क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग के पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाए या कैसे पास किया जाए या किस तरीके से हमें अपने पेपर में एग्जाम अप्रोच रखनी है आंसर्स करते हुए या आंसर्स सॉल्व करते हुए या देते हुए। यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर लें दो हिस्सों में। एक चीज़ है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एक चीज़ है आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं। एज फार एज द स्किल्स लेवल एग्जाम्स आर कंसर्न, तो आपके जो मोस्टली पेपर्स हैं उसमें 60% पोर्शन आपके पास आ जाता है फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि OTQs और 40% क्वेश्चंस जो है आपके पास वो आ जाते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस अदर देन ऑडिट। मैं फिर दोहरा दूँ, आपके पास जितने भी पेपर्स हैं अदर देन ऑडिट एंड लॉ, आपके पास जो ज़्यादा पोर्शन है वो OTQs का है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, विच कंप्राइजेस ऑफ 60% ऑफ योर एग्जाम। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जी पहले हम क्या सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव्स या फिर डिस्क्रिप्टिव्स। देखो एक चीज़ बच्चा याद रखना आप लोग सारे के वेटेज किसकी ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स की वेटेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 60% नंबर आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। तो आप अपने पेपर को प्लान इस तरीके से करो कि फर्स्ट यू विल गेट दो 60% क्वेश्चंस, वो 60% मार्क्स आप पहले अपने पास अचीव करें। उसके बाद आपके पास 40% रह जाते हैं। अब उन 40% को किस तरीके से प्लान किया जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हमने पेपर तो अच्छा किया लेकिन क्योंकि बहुत लेंथी था तो वी कैन नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबल चांस कि आप पेपर क्लियर ना कर पाओ। तो हाउ टू मैनेज योर पेपर, आपके पास जब पेपर आता है तो पहली चीज आपने सबसे पहले अपने पेपर को, अपने एग्जाम को प्रॉपरली प्लान करना है, पढ़ना है उसको 15 से 20 मिनट लगा के कि हाउ टू स्टार्ट योर एग्जाम विद विच सेक्शंस, क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस हैं आपके पास अदर देन ऑडिट। उन 3 सेक्शंस को आप किस तरीके से प्लान करके लेके चलोगे। सेक्शन ए OTQs, सेक्शन बी OTQs विद केस स्टडीज, सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव। अगर आप सेक्शन ए की बात करते हो तो 15 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं 30 नंबर के। सेक्शन बी की बात करते हो तो 5 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं विद जिसके टोटल वेटेज 30 नंबर है। और फिर सेक्शन सी की बात करते हैं जिसमें आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं। देखो 15 और 15 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपसे कोई वर्किंग एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, आपने सिर्फ आंसर लिखना है। दैट कैन बी MTQs, दैट कैन बी योर MCQs, योर ब्लैंक्स, व्हाटसोएवर द थिंग इज, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। उसमें आप अपना आंसर लिखो, आगे बढ़ो, आपको कोई वर्किंग नहीं करनी। तो आपको जैसे प्रेफरेबल लगता है आप उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। फिर आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। जब डिस्क्रिप्टिव पे आते हो तो आप जब पेपर अपना प्लान कर रहे होगे, आपने पहली चीज क्या देखनी है कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी आती है, मेरी ग्रिप किस पर है। जिस चीज पर आपकी ग्रिप है पहले उसको सॉल्व करो अपने पास। तो सॉल्व करोगे, आपको पता है कि इसमें आपकी ग्रिप अच्छी है, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, वो सॉल्व करो, आगे बढ़ो। इस तरीके से आप अपने पेपर को लेके चलो कि आप अपने एग्जाम के टाइम में अपना 100% देकर आओ। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। उम्मीद करता हूं आप सबके पेपर बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह 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 आप सब कामयाब होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।